वैल्यूज़ डिटरमाइन करनी पड़ती हैं। वैल्यूज़ यानी उन चीज़ों को कहते हैं जिसके ऊपर जो है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और उनको डिटरमाइन करना पड़ता है। डेफिनेटली मेरी फैमिली की भी वैल्यूज़ हैं, हमारी कोर वैल्यूज़ हैं, जिसको इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। वैल्यूज़ वो होती हैं जिसके ऊपर होता है कि मैं और मेरी फैमिली इसके ऊपर जो है कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मैं सिचुएशन छोड़ दूँगी, मैं कुछ भी कर जाऊँगी, लेकिन अपनी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी और अपनी कॉन्शियस यानी ज़मीर के मुताबिक चलना। ये है इंटेग्रिटी, सच बोलना, ऑनेस्ट होना। ये कैरेक्टर का इंसान होता है। जो कैरेक्टर का इंसान होता है उसके लिए इंटेग्रिटी होती है, और इंटेग्रिटी वाला इंसान जब होता है ना, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता मैं पब्लिक में हूँ या प्राइवेट में हूँ, वो अपने उसूलों, अपने प्रिंसिपल्स के मुताबिक चलता है। तो वो ह्यूमिलिटी होती है कि मैं कौन, सारे सारे कमाल हैं, मैं कौन, मेरी इंपॉर्टेंस क्या। दिस इज़ नॉट लो सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ इमेज, नो, दिस इज़ ह्यूमिलिटी। यानी कि अपनी इंपॉर्टेंस को मॉडेस्ट और लो वे में देखना, कि जैसे कि ये एक मुसलमान का खासा है ह्यूमिलिटी। जैसे क्या अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए पैदा किए गए हो। जब ये एक बंदे एक्सेप्ट कर लेता है, जब उसके अंदर होती है ये बात, तो ह्यूमिलिटी उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या औकात, अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में भेजा है लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए। तो ये ह्यूमिलिटी है, ये आपके अंदर आती है। जब आपके अंदर ह्यूमिलिटी आती है, आप बच्चों के साथ भी ग्रेट डील करते हैं और आप आजिज़ इंसान बनते हैं। और आजिज़ इंसान क्या करता है, वो अपनी गलतियों को एडमिट भी करता है जो उससे होती हैं, एडमिट भी करता है और फीडबैक भी सीख करता है। ठीक है, तो ये ह्यूमिलिटी होती है, ये आजिज़ इंसान का खासा होता है। व्हाट, ह्यूमिलिटी। और वो बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, लाइक वो बच्चों के साथ भी आजी से पेश आता है। जो भी माँ या बाप हो, वो आजी से प्यार से पेश आता है। एंड अगर माँ बाप से गलतियाँ हो भी जाती हैं अपने चिल्ड्रन के आगे, तो वो एडमिट करते हैं एंड वो जो है पीछे नहीं हटते, एरोगेंट नहीं बनते, बल्कि ह्यूमिलिटी दिखाते हैं। ये ट्रेट है। अब ये खुद देखिए, ह्यूमिलिटी है। एंड अगर आपके अंदर एक और चीज़ हो जो कि आपको माशरे के अंदर इंशाअल्लाह ताला अलग दिखाता है, कमाल दिखाता है, जो कि मैं सच बता रही हूँ, बचपन से देखते आ रही हूँ अपने पेरेंट्स के अंदर, मेरी मदर मेरे फादर दोनों के अंदर, दैट्स कॉल्ड करेज। व्हाट, करेज। ये दिखा जाए ना तो क्या ही बात है। करेज किसे कहते हैं, आपका जो फियर है, जो चीज़ आपको डराती है, उसके खिलाफ जो है खड़े हो जाना और बोल जाना, दैट्स करेज। आपको क्या डराती है, जैसे मैं बता रही हूँ ना, मुझे मदर्स आके या पेरेंट्स आके क्या कहते हैं, मैं कोच हूँ ऑब्वियसली, तो मुझे क्या कहते हैं कि ना हमें बहुत डर लगता है कि ना बहुत ज़्यादा ना हमें तनकीद मिलती है, और फिर जब तनकीद मिलती है ना तो पता नहीं डर, अंदर से अजीब सा डर लगना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या करूँ मैं गलती कर रही हूँ। तो जब आपके अंदर करेज आएगी ना, तब आपका जो है आप प्रॉपरली अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेंगे, करेज से स्टैंड लेंगे, जो कि मैंने अपने माँ बाप को देखा। मेरे पेरेंट्स से जो है ना कोई बात नहीं करने आता, किस सेंस में मैं आपको कह रही हूँ बात नहीं करने आता, वो डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तो मेहमान नवाजी डेली होती है, लाइक डेली जो है रिश्तेदार भी आते हैं, अल्लाह के फजल करम से हमारे घर में रौनकें लगी रहती हैं, रिश्तेदार भी आते रहते हैं और भी लोग आते रहते हैं। बट क्योंकि उन्हें पता है कि क्योंकि मेरे माँ बाप ने राइट टाइम पर राइट स्टेप लिया, करेज के साथ, और कैरेक्टर वाले इंसान थे, दोनों बात बहुत नोट होती हैं। तो इसीलिए आज जो है जब भी कोई बात, जब भी उन्होंने कोई कोई क्वेश्चन पूछना होता है ना, तो वो डरते हैं वो पूछते हुए। लाइक वैसे तो वो बहुत अच्छा है, बट मेरे पेरेंट्स ने इतने राइट स्टेप्स लिए, इतनी सही चीज़ें ली कि मेरे पेरेंट्स से जो है जब शुरू में भी उन्होंने, क्योंकि हम 6 बहन भाई, 6 की मेरे पेरेंट्स से होम स्कूलिंग की, कभी स्कूल नहीं गए, और अब सारे अपनी फील्ड्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ के अंदर बहुत अल्लाह ताला के फजल से हमारी कोई औकात नहीं, एक्सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो तब भी उनको बहुत ज़्यादा लाइक ऑब्वियसली एक डेयरिंग स्टेप था। एंड मेरे पेरेंट्स ने जो है प्रॉपर लाइफ पे ज़िंदगी से सीख के माइंड साइंसेस करने के बाद ये डेयरिंग स्टेप लिया, तो ऑब्वियसली तभी उनसे सवालात होते थे एंड वो डट के मुकाबला करते थे। एंड ये मेमोरीज़ मेरे पास हैं, यस मैं बता रही हूँ आपको, ये मेमोरीज़ मेरे पास हैं। दैट्स वाई आज मैं इतने करेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रही हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। तो ये चीज़ है मेरे अंदर है, यही आपको दिखानी है, जो आपके बच्चों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं कहा कि बेटे हमने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा स्टेप लिया या सेक्रीफाइस किया, नहीं, ये मेरी आंखों के सामने और मेरे कानों से मैंने जो बातें सुनी हैं वो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आई हैं। और मैंने अपने पेरेंट्स को हर लाइफ के हर मामले के अंदर ऐसे कॉन्फिडेंट और करेजियस पाया। तो यही चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। आप कहें व्हाट, आपको माशरे तनकीद कर, मैं बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजी, मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ, अरे जाओ, मैं आपको बताती हूँ, यानी आप खड़े हो, यानी मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप कहने करेज हो। मैं आप कहें
कि मैं करेज हो, आप डट जाएं अपने डर के ख़िलाफ़। मैं अपने बच्चों को सिर्फ एकेडमिकली नहीं, इंशाल्लाह एकेडमिकली भी वो बहुत एक्सेल करेंगे, एकेडमिकली नहीं बल्कि उनको लाइफ का हर वो स्किल, हर वो एट्रीब्यूट, हर वो ट्रेट उनके अंदर डालना चाहती हूँ और डाल रही हूँ, जो कि एक सक्सेसफुल इंसान होने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको आज साइंस कह रही है। यह सबसे पहले इस्लाम ने हमें कहा, देन आज हमें साइंस कह रही है। इंशाअल्लाह आगे हदीस पाक और आयात के साथ मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ कि क्या है, कैसे कैसे है। करेज के साथ खड़े हो जाइए। आप कहें व्हाट, मैं अल्लाह ताला ने हमें माँ बाप बनाया। ऑब्वियसली आप लोगों को जब माँ बाप बनाया तो अल्लाह ताला ने औलाद बहुत बड़ी गिफ्ट दी और जिम्मेदारी दी, तो दैट मीन्स कि आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है आपकी औलाद, और आपसे सवाल होने हैं। अल्लाह ने आपसे सवाल पूछना है आपकी औलाद के बारे में, तो मैंने तो वही करना है ना, यानी आपने तो वही करना है ना जो कि अल्लाह चाहेगा। और जब अल्लाह और उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने वो चाहा, जिन्होंने जो फरमा दिया वो करना है, देन उसके बाद क्या कहे ज़माना, क्या कहे कोई, हमने तो वही करना है जो राइट है। और इस्लाम ने हमें ये बताया, और मैं आप लोगों को बताऊंगी इंशाअल्लाह आगे, इंशाअल्लाह वीडियोस के अंदर कैसे बताया। तो क्या कहते हैं, जिम्मेदारी को आपने निभाना है और डट के खड़े हो जाइए। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए आप होम स्कूलिंग कर क्यों रहे हैं। आप अपने बच्चे के अंदर वो सारी स्किल्स इंशाअल्लाह ताला डाल रहे हैं। आप सिर्फ उनको एकेडमिकली नहीं सिर्फ आप उनको एक्सेल करा रहे, बल्कि आप उन्हें लाइफ के प्रॉपर हर एस्पेक्ट के अंदर एक्सेल करा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, जो कि आप लोगों को भी करेज देता है और आप लोगों के लिए प्राउड बनेंगे आपके बच्चे इंशाअल्लाह। जैसे मैं हूँ, आज मेरे माँ बाप जो है मुझे अक्सर डेली जो है, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स कह रहे होते हैं लबीका, मतलब मुझे प्राउड हो रहा होता है, उनकी आंखों में प्राउड नज़र आता है, मुझे अप्रिसिएशन करते हैं। और लोग आके, क्योंकि अब मैं कोच बन गई हूँ, मैं इंस्पिरेशनल स्पीकर अल्लाह ताला के फजल करम से ट्रेनर कोच एंटरप्रेन्योर बन गई हूँ, तो अब मेरे जो क्लाइंट्स हैं या जो रिजल्ट्स हैं वो मेरे पेरेंट्स को जो है नज़र आते हैं, एंड दे आर प्राउड ऑफ मी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से। तो यही चीज़ उन्होंने जब करेज दिखाई, आज तक करेज है, वो आज तक स्टैंड लेते हैं ताकि ज़िंदगी ट्रूली जीनी है। जो अल्लाह ने, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, करना वही है, फिर जो चाहे जैसा भी हो। बट बहुत लोगों को बुरा भी लगती थी बहुत चीज़ें, लेकिन नहीं, जब उन्होंने अपने बच्चों के लिए स्टैंड लिया कि नहीं, मेरे बच्चे हैं जिसको अल्लाह ताला ने मुझे दिया, जिनकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, जिनके मैंने विंग्स निकालने, जिनको शाहीन बनाना है, जिनको अल्लाह ताला ने बाय बॉर्न लीडर्स पैदा किया है, यानी कि मेरा काम है, ये अल्लाह ताला ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है औलाद दे के, कि मेरा काम है उनको शाहीन बनाना, जिसको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। यानी कि तेरा काम क्या है, एक इंसान का काम क्या, ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर। और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, जिसको जो है करेजियस हो के करेज के साथ बोलें आप, तो ये आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके फ्रूट्स क्या हैं, कमाल, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ह्यूमिलिटी एंड करेज, दो कमाल ट्रेट्स आपके बच्चों के अंदर भी आएंगे, और ये जब आप ह्यूमिलिटी एंड करेज दिखाएंगे तो आपके अंदर क्या होगा, बहुत कमाल चीज़, आपके अंदर इंटेग्रिटी आएगी। व्हाट इंटेग्रिटी, कमाल चीज़, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी अपनी वैल्यूज़ और अपने कॉन्शियस के मुताबिक गुजारेंगे। वैल्यूज़ डिटरमाइन करनी पड़ती हैं। वैल्यूज़ यानी उन चीज़ों को कहते हैं जिसके ऊपर जो है, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और उनको डिटरमाइन करना पड़ता है। डेफिनेटली मेरी फैमिली की भी वैल्यूज़ हैं, हमारी कोर वैल्यूज़ हैं, जिसको इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। वैल्यूज़ वो होती हैं जिसके ऊपर होता है कि मैं और मेरी फैमिली इसके ऊपर जो है कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मैं सिचुएशन छोड़ दूँगी, मैं कुछ भी कर जाऊँगी, लेकिन अपनी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, और अपनी कॉन्शियस यानी ज़मीर के मुताबिक चलना, ये है इंटेग्रिटी। सच बोलना, ऑनेस्ट होना, ये कैरेक्टर का इंसान होता है। जो कैरेक्टर का इंसान होता है उसके अंदर इंटेग्रिटी होती है, और इंटेग्रिटी वाला इंसान जब होता है ना, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता मैं पब्लिक में हूँ या प्राइवेट में हूँ, वो अपने उसूलों, अपने प्रिंसिपल्स के मुताबिक चलता है। अगर उसकी क्या हैं वैल्यू है ऑनेस्टी, तो वो जो है पब्लिक में भी ऑनेस्ट रहेगा, प्राइवेट में भी ऑनेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये इंटेग्रिटी आती है आपके अंदर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बल्कि ये कोर, ये चीज़ एक इंसान के अंदर होना ज़रूरी है। जब आपके अंदर होगी, आपके बच्चों के अंदर आप देखिएगा कैसे आएगी इंशाअल्लाह ताला। एंड इंटेग्रिटी एक बड़ा लफ्ज़ है, मैं आपको इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी होता क्या है।